मैं डोलुओ महाद्वीप में पुनर्जन्म लेकर आया हूं। मेरे पुनर्जन्म लेते ही दो महान और प्राचीन आत्माएं जागृत हुईं, ईस्टर्न एम्परर बेल और थ्री लेग्ड गोल्डन क्रो। मेरी जन्मजात स्पिरिट पावर सीधे लेवल 20 है। इतना ही नहीं, मुझे देवलोक के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं, विनाश के देवता और जीवन की देवी, दोनों ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। मेरे शरीर में ईस्टर्न एम्परर की परम शक्ति का अंश समाया हुआ है। यह शक्ति इतनी विशाल है कि यह एक पल में सब कुछ तबाह भी कर सकती है और पूरी दुनिया को नया जीवन भी दे सकती है। इस समय मैं वर्शिप हॉल के पवित्र प्रांगण में खड्डा हूं। हॉल के सभी 9 प्रमुख पूज्य और वरिष्ठ बुजुर्ग बड़ी उत्सुकता से मेरी जागृति वेदी को देख रहे हैं। जैसे ही मेरे हाथ में वो सुनहरी प्राचीन घंटी प्रकट हुई, मेरे पीछे आग की भयंकर लपटें उठने लगीं। एक विशाल और तेजस्वी थ्री लेग्ड गोल्डन क्रो ने अपनी पंख फैलाई और उसकी प्रचंड गर्मी की लहरें चारों ओर फैल गईं। उसी क्षण वो रहस्यमयी घंटी मेरी हथेली पर आकर टिक गई। बिना किसी आडंबर या सजावट के भी उस घंटी से निकलने वाली अलौकिक दबाव ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। वहां मौजूद सभी बुजुर्ग और योद्धा हैरान रह गए। दोनों आत्माएं एक ही समय में इतनी दिव्य चमक के साथ प्रकट हो रही थीं। 6 साल पहले जब सीनियर कियान दौलू ने मुझे वुहुन सिटी के बाहर पाया था, तब से ही मेरे शरीर में सूर्य की शुद्ध और प्रचंड ऊर्जा बह रही थी। चूंकि उनके 6 विंग्ड एंजेल की आत्मा भी रोशनी और सूर्य से जुड़ी है, इसलिए वे मुझे यहां ले आए और मुझे क्यान रेनक्स्यू के साथ बड्ढा किया। आज इन सबको समझ आया कि मेरे भीतर बहने वाली वो ऊर्जा आखिर क्या थी। वे जिसे एक साधारण गोल्डन क्रो समझ रहे थे, वह असल में पूर्व जन्म के महासम्राट की शक्ति थी। भले ही मुझे उसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश मिला हो, लेकिन इस डोलुओ महाद्वीप में यह मुझे दूसरों से बहुत आगे ले जाने के लिए काफी है। हॉल में मेरे बगल में खड्डीकियान रेनक्स्यू ने प्यार और शरारत से मेरे माथे पर अपनी उंगली से थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, ऐसे खोए मत रहो। चलो अपनी आत्मा को वापस अंदर लो और अपनी स्पिरिट पावर की जांच कराओ। मैंने अपना माथा सहलाते हुए उसकी तरफ देखा और आत्मविश्वास से कहा, दीदी, जरा रुको, जांच पूरी होने दो, फिर देखना, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। उसने अपनी आंखें छोटी कीं और उंगली दिखाते हुए हंसकर कहा, अच्छा, पहले जांच तो करवा लो। मैंने तुरंत आगे बढ़कर अपना हाथ उस जादुई क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। जैसे ही मेरी स्पिरिट पावर उसमें प्रवाहित हुई, उससे इतनी तीव्र और चमकदार सफेद रोशनी निकली कि पूरा हॉल जगमगा उठा। यह देखकर क्यान डोलियो और गोल्डन एलिगेटर डोलुओ के चेहरे का रंग उड्डीएच गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेवल 20? ये केवल लेवल 10 की फुल स्पिरिट पावर नहीं है। ये तो कियान रेनेक्स्यू की तरह सीधे लेवल 20 की जन्मजात शक्ति है। कियान दौलियो ने तुरंत आगे बढ़कर मेरे कंधों को थाम लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी और घबराहट थी। छोटू, क्या तुम्हें सच में देवताओं का आशीर्वाद और उनकी स्वीकृति मिल चुकी है? मैं अभी सर हिलाकर जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे मन और मस्तिष्क में दो अलग अलग दिव्य आवाजें एक साथ गूंज उठीं। पहली आवाज बेहद गंभीर, कठोर और बिजली की कड़क जैसी थी, जिसने मेरी आत्मा को कंपा दिया। तुम्हारा थ्री लेग्ड गोल्डन क्रो विनाश की उच्चतम शक्ति रखता है। आज से तुम विनाश के देवता के उत्तराधिकारी हो। जब तुम्हारी स्पिरिट पावर लेवल 70 पर पहुंचेगी, तब तुम्हारा विनाश परीक्षण शुरू होगा। तभी दूसरी आवाज गूंजी। ये बहुत शांत, कोमल और जीवन से भरी हुई थी। सूर्य केवल सब कुछ जलाकर भस्म नहीं करता, बल्कि यह धरती को रोशनी, धूप और जीवन भी देता है। तुम्हारी आत्मा जीवन की देवी के लिए भी पूरी तरह योग्य है। आज से तुम जीवन के देवपद के भी उत्तराधिकारी हो। मैं वहीं स्तब्ध खड्डा रह गया। एक ही इंसान और दो सबसे बद्धे महादेवताओं का उत्तराधिकारी, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मेरे माथे पर बैंगनी और हरे रंग का एक बेहद खूबसूरत दिव्य प्रतीक चमकने लगा। कियान दौलियू ने जब मेरे माथे पर उस दिव्य प्रतीक को देखा, तो उनकी सांसें थम गईं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, दादाजी, मुझे सच में देवताओं ने चुना है, और किसी एक ने नहीं बल्कि दो देवताओं ने। सन्नाटे के बाद पूरे हॉल में बुजुर्गों की खुशी से भरी गूंज छा गई। गोल्डन एलिगेटर डॉलुओ ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
दादाजी, आप जिसे उठाकर लाए थे वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो हमारी वुहुन हॉल के भविष्य के दो भगवान हैं। कियान दाओलियू ने गर्व से मेरे कंधे थपथपाए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। रेनेक्सियो एंजल गॉड बनेगी और तुम इन दो महादेवताओं की शक्ति संभालोगे। जब तुम दोनों बड्ढे हो जाओगे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वुहुन हॉल को दबा नहीं पाएगी। इसके बाद मेरे मन में विनाश के देवता की आवाज फिर गूंजी। बालक, हमने और जीवन की देवी ने तुम्हारे इस प्रतीक में अपनी शक्ति का एक एक अंश छोड़ दिया है, जो मिलकर तुम्हें जीवन में 3 बार किसी भी जानलेवा खतरे से बचाएगा। लेकिन याद रखना, देवताओं के अपने नियम होते हैं। हम तुम्हारे हर युद्ध में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना होगा। जीवन की देवी की कोमल आवाज आई। हम तुम्हें मौत से बचा सकते हैं, लेकिन भगवान बनने का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। ये सुनकर मेरा मन और शांत हो गया। 2 गॉड लेवल के लाइफ सेविंग कार्ड्स और ईस्टर्न एम्परर की शक्ति। अब इस महाद्वीप पर ऐसा कौन है जो मुझे बढ़ाने से रोक सके? कियान दौलियू ने तुरंत स्थिति संभाली और आदेश दिया कि 9 पूज्य बुजुर्ग बारी बारी से मुझे ट्रेनिंग देंगे। युद्ध कौशल, स्पिरिट कंट्रोल, थ्योरी और बॉडी ट्रेनिंग, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होगा। अब से टैंग सान की आत्मा जागृत होने में अभी 9 साल का समय बाकी था। मुझे पता था कि भविष्य में कौन कौन से योद्धा उठने वाले हैं और कहां कहां गुप्त खजाने छिपे हैं। लेकिन सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता। मुझे उन सभी अवसरों को अपनी असली ताकत में बदलना था, ताकि आगे चलकर खेल की बाजी मेरे हाथ में रहे। इसी दौरान कियान रेनेक्स्यू को अपने गुप्त मिशन पर टियांडो साम्राज्य वापस जाना था। वह पिछले 3 सालों से वहां के राजकुमार सुए किंघे की जासूसी कर रही थी और अब उसका रूप धरकर साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। जाने से पहले वह सुए किंघे के भेष में मेरे पास आई। उसके साथ स्नेक लांस डोलुओ और स्पाइन डोलुओ भी थे। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, सुएर दीदी, इस भेष में तुम सच में बहुत बदसूरत लग रही हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे पहचाना कैसे? दादाजी के बनाए इस भेष को तो कोई बद्धा योद्धा भी नहीं पहचान सकता। मैंने उसके पीछे खड़े दोनों बुजुर्गों की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, आपको नहीं पहचाना, लेकिन आप जिन 2 सीनियर बुजुर्गों को साथ लेकर घूम रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी बेवकूफ बता देगा। वह चिढ़ गई और गुस्से में आकर उसने मेरे कान ऐंठ दिए। ज्यादा होशियार मत बनो। जब तुम अपनी स्पिरिट रिंग्स हासिल कर लो तो टियांडो शहर आकर मुझसे मिलना। अगर भूल गए तो मैं खुद आकर तुम्हारी खबर लूंगी। वह चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में अगला प्लान बिल्कुल साफ था। टियांडो शहर के पास स्थित सनसेट फॉरेस्ट में टैंग सान का सबसे बड़ा शुरुआती खजाना छिपा हुआ था, आइज एंड फायर यिन यांग वेल। वहां की अमर जड़ी बूटियां किसी भी स्पिरिट मास्टर की किस्मत और काबिलियत को रातों रात बदल सकती थीं। जब मैं वुहुन हॉल की तरफ से हूं तो मैं वह खजाना दुश्मनों के हाथों में कैसे जाने दे सकता था? 1 साल और 2 महीने बीत गए। मेरी स्पिरिट पावर अब लेवल 30 पर पहुंच चुकी थी। सूर्य की धूप से मेरा गोल्डन क्रो खुद खुद ऊर्जा सोखता रहता था और 9 बुजुर्गों के मार्गदर्शन में मेरी ट्रेनिंग की गति बहुत तेज थी। ब्रेक थ्रू करते ही मैं सीधे कियान दाओलियू के पास गया। दादाजी, इस बार जंगल से पकड़ कर लाए गए जीवों से काम नहीं चलेगा। मैं खुद सनसेट फॉरेस्ट जाना चाहता हूं ताकि अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग हासिल कर सकूं और साथ ही स्वेयर दीदी से भी मिल आऊंगा। कियान दाओलियू ने भौहें सिकोद दी। हमारे शहर के आसपास कई सुरक्षित जंगल हैं। तुम इतनी दूर टियांडो साम्राज्य क्यों जाना चाहते हो? मैंने अपने माथे के दिव्य प्रतीक को चमकाया और बहाना बनाते हुए कहा, विनाश के देवता ने मुझे संकेत दिया है कि सनसेट फॉरेस्ट में मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिव्य अवसर छिपा है। देवताओं का नाम सुनते ही कियान दाओलियू का विरोध खत्म हो गया। ठीक है, अगर यह भगवान का इशारा है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। बताओ, और किसे साथ ले जाना चाहते हो? मैंने तुरंत एक नाम लिया, क्रिसेंटम डोलुओ युगुआन। अगले ही दिन सुबह युगुआन क्रिसेंटम डोलुओ हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था। कियान दाओलियू बाहर आए और हमने यात्रा शुरू की। रास्ते में युगुआन ने उत्सुकता से पूछा, बड़े पूज्य जी, हम कहाँ जा रहे हैं और यह छोटा राजकुमार मेरे साथ क्यों जा रहा है?
मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हम सनसेट फॉरेस्ट जा रहे हैं। वहां कुछ ऐसी अमर जड़ी बूटियां हो सकती हैं जिनकी पहचान केवल आप ही कर सकते हैं। पूरी वुहुन हॉल में पौधों और जड़ी बूटियों का ज्ञान आपसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। जड़ी बूटियों का नाम सुनते ही युगुआन की आंखों में दीवानगी छा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अमर जड़ी बूटियां? क्या आप सच कह रहे हैं? वैसी दुर्लभ चीजें सैकड़ों सालों में किसी को देखने को नहीं मिलती। मैंने अपने माथे के प्रतीक को चमकाते हुए कहा, आप एक बच्चे पर शक कर सकते हैं, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्रतीक पर नहीं। यू गुआन का सारा शक एक पल में दूर हो गया और उसने श्रद्धा से सर झुका लिया। 99वें लेवल के पीक डोलुओ कियान दाओलियू की हवा में उड़ने की रफ्तार से हम बहुत जल्दी टियांडो शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर कियान दौलियू ने अपनी हल्की सी स्पिरिट पावर रिलीज की, जिसे महसूस करते ही जासूसी कर रहे स्नेक लांस डोलुओ तुरंत समझ गए और कियान रेनेक्स्यू को खबर दे दी। थोड़ी देर बाद कियान रेनेक्स्यू सुए किंगहे का नकली रूप हटाकर अपने असली खूबसूरत रूप में हमारे सामने आई। इतने दिनों बाद अपनों को देखकर उसकी आंखों की ठंडक पिघल गई। दादाजी, छोटू, आप लोग आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गए। लेकिन जब कियान दाओलियू ने उसकी स्पिरिट पावर की जांच की तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। 1 साल में तुमने सिर्फ 3 लेवल बनाए हैं। एक साधारण स्पिरिट मास्टर के लिए यह ठीक है, लेकिन लेवल 20 एंजल गॉड के उत्तराधिकारी के लिए यह समय की बर्बादी है। तुम इस नकलीक्स राजनीति और भेष बदलने में अपनी असली ताकत और ट्रेनिंग का नुकसान कर रही हो। मैंने भी गंभीर होकर रेनेक्स्यू से कहा, दीदी, तुम यहां खुद को साबित करने और अपनी मां बीबी डोंग को दिखाने आई हो ना कि तुम उससे बेहतर हो। लेकिन याद रखो, बीबी डोंग खुद भी एक गुप्त देवपद की साधना कर रही है। अगर तुम इस भेष बदलने में अपना समय बर्बाद करोगी और वह तुमसे पहले भगवान बन गई तो तुम्हारी इस जासूसी का क्या फायदा? ये बात सुनते ही कमरे का माहौल जम गया। कियान दाओलियू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। छोटू, क्या तुम्हें यकीन है कि बीबी डोंग के पास भी किसी देवपद का उत्तराधिकार है? मैंने अपने माथे के प्रतीक पर हाथ रखते हुए सर हिलाया। हां, विनाश के देवता ने मुझे संकेत दिया है। इसलिए रेनेक्स्यू दीदी को यह नकली नाटक छोड़कर वापस वुहुन शहर चलना चाहिए और दादाजी के मार्गदर्शन में सीधे एंजल गॉड बनने की साधना करनी चाहिए। कियान रेनेक्स्यू काफी देर तक शांत रही। उसके मन में सालों का गुस्सा और दर्द था, लेकिन भगवान बनने की बात ने उसके दिल को छू लिया। कियान दाओलियू ने तुरंत फैसला सुनाया, हम टियांडो साम्राज्य की इस योजना के लिए किसी और को सुए किंघे का भेष देकर यहां बैठा देंगे। रेनेक्स्यू, तुम मेरे साथ वापस चलोगी? रेनेक्स्यू ने आखिरकार अपना सिर उठाया और दृढ़ संकल्प से कहा, ठीक है, मैं वापस चलती हूं। अगर वह भी भगवान बन रही है तो मैं उससे पहले भगवान बनकर दिखाऊंगी। राजनीतिक मोर्चे की उलझन सुलझाने के बाद हम बिना समय गंवाए सीधे सनसेट फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में उडडीएच चले। कियान दौलियू आगे उडडीएच रहे थे, उनके हाथों में रेनेक्स्यू और मैं थे, जबकि युगुआन पीछे उडडीएच रहा था। आधे घंटे की उड़ान के बाद हमें नीचे घने जंगलों के ऊपर हरे रंग की भयंकर जहरीली धुंध की एक विशाल दीवार दिखाई दी। उस जहरीली धुंध ने पूरे इलाके को ढक रखा था और सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जा पा रही थी। युगवान तुरंत हवा में रुक गया और चिंतित होकर बोला, बड्ढे, पूज्य जी, इतने खतरनाक झर के अंदर किसी अमर पौधे का जीवित रहना असंभव है। हमें यहां से घूमकर जाना चाहिए। मैंने तुरंत कियान दौलियू का हाथ पकड़ ले लिया। दादाजी, घूमकर मत जाइए। झर का ये घेरा तो सिर्फ एक पर्दा है। असली खजाना इसी झर के बीच में छिपा है। कियान दौलियू ने बिना किसी झिझक के मेरी बात पर भरोसा किया। उन्होंने अपना हाथ ही आगे बढ़ाया और सुनहरी रोशनी का एक जोरदार प्रहार किया। वह भयंकर जहरीली धुंध झटके से 2 हिस्सों में चीर गई और बीच में एक साफ रास्ता बन गया। हम उस रास्ते से अंदर घुसे। अंदर पहुंचते ही नजारा बदल गया। सामने एक ज्वालामुखी के कटोरे जैसा विशाल घाटी का मैदान था, जिसके ठीक बीचों बीच एक तरफ उबलता हुआ लाल लावा जैसा गर्म पानी था और दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा नीला पानी था। ये वही प्रसिद्ध आइस एंड फायर यिन यांग वेल था। जैसे ही हम नीचे उतरे, घाटी के नीचे से एक भयंकर और जहरीली दहाड़ गूंजी।
किसकी हिम्मत हुई मेरे गुप्त बगीचे में कदम रखने की? चारों तरफ हराझर फैल गया और एक बूढ़ा आदमी हाथ में सांप की छड़ी ही लिए हवा में प्रकट हुआ। ये टियांडो साम्राज्य का प्रसिद्ध पॉइजन डोलुओ दुगुबो था। युगवान ने तुरंत अपनी आत्मा क्रिसेंटम को हाथ में चमकाया और ताना मारते हुए कहा, अरे ओ पुराने जहरीले सांप, पिछली बार तो तू भाग निकला था, आज खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। दुगुबो ने यू गुआन को देखा और गुस्से में अपनी चढ़ीरी लहराई। कमीने फूल, बिना उस भूत गोस्ट डोलुओ कि तू अकेला मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यू गुआन ने तुरंत कियान दौलियू की तरफ इशारा किया। जब दुगुबो की नजर कियान दौलियू के शरीर से निकलती हुई अंतहीन, विशाल और पवित्र रोशनी पर पड़ी तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह कांपते हुए चिल्लाया, 99वां लेवल पीक डोलुओ कियान दौलियू। दुगुबो समझ गया कि इस शक्ति के सामने उसकी जहर की विद्या किसी काम की नहीं है। वह जानता था कि सीधे युद्ध में वह एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक चाल चली। उसने अपनी आत्मा का असली रूप बीलिंग शे हुआंग धारण किया और पूरी घाटी में फैले अपने सारे जहर को एक साथ विस्फोटित कर दिया। चारों तरफ से जहरीले धुएं की विशाल दीवारें हमारी तरफ बढ़ने लगीं और दुगुबो खुद पीछे मुड़कर पूरी ताकत से भागने लगा। मैंने तुरंत उसके इरादे को ताड़ लिया। मुझे याद था कि यह दुगुबो कितना नीच और क्रूर हो सकता है। मैंने चिल्लाकर कहा, दादाजी, इसे किसी भी हाल में भागने मत दीजिए। अगर यह जहरीला सांप यहां से बच निकला तो यह बदला लेने के लिए हमारे वुहुन शहर के आम नागरिकों पर जहर फैला देगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कियान दौलियू ने हवा में अपना हाथ उठाया। बिना अपनी आत्मा को बाहर निकाले ही उन्होंने उंगली से सुनहरी रोशनी की एक पतली सी बीम दागी। वह रोशनी सेकंड के 100वें हिस्से में उस जहरीली धुंध को पार करती हुई सीधे भागते हुए दुगुबो की पीठ में जा घुसी। धड़ाम! एक भयंकर धमाके के साथ दुगुबो की छाती की हड्डियां टूट गईं और वह खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसकी पूरी स्प्रिट पावर एक ही झटके में नष्ट हो गई और वह जमीन पर तड़पने लगा। कियान दौलियू ने यू गुआन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, यू गुआन, जो इंसान तुम्हें इतने सालों से परेशान कर रहा था वह अब तुम्हारे सामने लाचार पड़ा है। जाकर इसका फैसला करो। युगुआन धीरे धीरे तड़पते हुए दुगुबो के पास पहुंचा। दुगुबो ने जमीन पर गिरकर उठने की कोशिश की, लेकिन कियान दाओलियू के दबाव से वह हिल भी नहीं पा रहा था। युगुआन ने ठंडी और क्रूर मुस्कान के साथ नीचे झुककर दुगुबो से कहा, पुराने सांप, सुना है तुम्हारी एक प्यारी पोती भी है, दुगुयान। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारी पोती को भी तुम्हारे पास ऊपर भेज दूंगा। इसके साथ ही हमने उस जादुई घाटी और वहां मौजूद दर्जनों अमर जड़ी बूटियों पर अपना पूरी तरह से कब्जा